हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस में हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। सबसे पहले आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहेगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन कर पाएंगे और 70 में 70 स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका यूपी बोर्ड परीक्षा फिजिक्स में पास होने की क्या ऐसी ट्रिक है, ट्रिप से आप फॉलो करेंगे पास हो जाएंगे। बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिएगा, शुभकामनाएं मेरी आपके साथ है और आप 100% पास हो जाएंगे। लेकिन कुछ जो गलतियां हैं आप बिल्कुल मत करिएगा अपने फिजिक्स में। और आपके पास अभी एक दिन का समय है। इस एक दिन में अगर आप जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर ये ट्रिक अपनाएंगे तो 100% पास हो जाएंगे। इसकी कोई भी वो नहीं है कि आप फेल होके आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ये मत सोचिए, आप अच्छा नंबर लेके आएंगे, 70 में 70 पूरा आएगा। बस आपको जो यहाँ पे आपको बता रहे हैं वो आप फॉलो करिएगा। सबसे पहले आप पेपर देखेंगे तो ये 2020 का, ये 2021 का, इस 2021 री एग्जाम है। मैं बोला ना कि जो आपको पेपर में देता हूँ प्रश्न वो सारे सारे प्रीवियस ईयर रहेगा। 70 में 70 आपकी गारंटी है, तैयारी करवाएंगे। बस चैनल को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हर एक सेट अलग अलग होते हैं, इसलिए आपको समझ के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले आपके तीन घंटे 15 मिनट का समय रहेगा। अगर आपको ये पेपर देखना है, अगर आपको ये पेपर देखना हो, पेपर सोल्यूशन चाहिए तो आप बताइए, रात तक इसको अपलोड कर देंगे। यदि मान लीजिए आपको टिक लगवा दें मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ऐसा कुछ वीडियो चाहिए तो बताइए, टिक लगवा देंगे। तो यहाँ पे 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय रहेगा। 70 नंबर का पूर्णांक रहेगा, क्लियर है ना। 70 नंबर का क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। अब 3 घंटे में मान लीजिए देने गए हैं, अब आपके पास एक दिन का समय है, तो आपके अंदर यही रहेगा कि सर हम पास कैसे हो, एक दिन का समय है, मेन हमारा ये है। तो सबसे जो पहला तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये करिएगा, आप जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं उन सभी को आप पहले ही आज लगा लीजिए। एक दिन का समय है, आज डेरिवेशन को लगा लीजिए, ठीक है। आज डेरिवेशन जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हैं लगा लीजिए। मैंने सुबह डेरिवेशन कौन कौन से, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डेरिवेशन ये है यौगिक सूक्ष्मदर्शी वाला, फिर टिस्टियन सेतु वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे पीएन संधि वाला आप लगा लीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए यंग के प्रयोग का सिद्धांत आपको लगा लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ चले जाइए, ये वाला डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं। तो इन सबको जो इंपॉर्टेंट है आज डेरिवेशन को लगा लीजिए। ये तो आज की हो गई। अब बात आती है, जब आप बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे, बोर्ड परीक्षा में बैठेंगे तो बोर्ड परीक्षा के दौरान सर अगर बोर्ड में कुछ रहा है, हमारे पेपर में आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा कि ऐसा तो होगा नहीं कि 70 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का पेपर है तो 70 में से तो ऐसा होगा नहीं कि आप 20 से 25 अंक हल ना कर पाए। ऐसा तो होगा नहीं कि 20 से 25 अंक हल ना कर पाए। अगर 35 अंक पा जाएंगे तो ये पास हो जाएंगे, पास मार्क का है, क्योंकि 30 अंक आपके स्कूल से मिलेगा, आराम से आप 65 नंबर पा जाएंगे, पास हो तो जाएंगे ना। मतलब ये ऐसे वीडियो है जैसे कि इनका कुछ भी तैयार नहीं है। तो 20 से 25 अंक आप ऑलरेडी अच्छे से कर लेंगे, इसकी टेंशन मत लीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि आप आज रात भर पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इसको तो स्कोर कर ही लेंगे। और जो वीडियो अपलोड हो रही है वो सारी वीडियो भी आपको पढ़ के जाना है, ठीक है ना। तो इतना हो गया। अब 20 से 25 अंक आराम से कर लिए, बचा कितना, यहाँ पे कुल बचा आपका 35 अंक। मान लीजिए आपका बचा कितना, बचा आपका 35 अंक आपका बचा। अब 35 अंक में मान लीजिए, देखिएगा जैसे यहाँ पे यही दे दिया, ये आपका पेपर है, चलिए ये अब दे दिया ट्रांसफर किस सिद्धांत पर कार्य करता है इसके बारे में। अब आपको ये नहीं आ रहा है, आपको ये नहीं आ रहा है, आप करके नहीं गए हैं, ठीक है ना। बातों को समझिएगा, आपको ये नहीं आ रहा है, ये चीजें नहीं आ रही है, लेकिन आपको ये तो आ रहा है ना कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ये आ रहा है कि नहीं आपको जरा बताइए। ये तो आ रहा है ना इसमें, तो आप कुछ नहीं करना, आप जो कुछ आ रहा है आप इसके बारे में क्या लिखेंगे, लिख देंगे, आप लिख देंगे। यानी कि प्रश्न को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। यही सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, जो कुछ आ रहा है केवल उसी को लिखेंगे, फिर वहां पे बैठ जाएंगे और प्रश्न को हल नहीं करेंगे।
तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। जो कुछ आ रहा है लिखना आप शुरू कीजिए, ठीक है ना, आप लिखना शुरू कीजिए। लेकिन आप लिखेंगे कैसे? आप प्रश्नोत्तर डालिए, प्रश्नोत्तर डालिए। प्रश्नोत्तर डालने के बाद आप देखिए आपके पास टाइम भरपूर रहेगा, क्योंकि आपने मान लीजिए कम ही किए हैं तो आपके पास 3 घंटे का समय है ना, तो आपके पास टाइम तो रहेगा। आप क्या करिएगा, सबसे पहले ब्लैक पेन से इसको पूरा उतार दीजिएगा, बात समझिएगा। कॉपी भरने की भी ट्रिक्स लीजिए, आपका नंबर मिलेगा, आप टेंशन ना लो। अगर ये 5 अंक का है ना तो आपको 2 नंबर जरूर मिलेगा, आप लिख के ले लीजिए। जब आप लिखे रहेंगे तभी एग्जामिनर देगा, क्योंकि एग्जामिनर भी चाहता है कि आप पास हो जाएंगे, कि आप पास हो जाए। तो आपको जैसे कि यहाँ पे इस प्रश्न को अगर नहीं आ रहा है वहां पे, तो आप ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ भी लिख के आएगा, कुछ भी लिख के आना है, मतलब छोड़ना नहीं है, ठीक है ना, कुछ भी। तो इसको ब्लैक पेन से उतारिएगा, फिर उसके नीचे हेडिंग डालिए बकायदे से ट्रांसफार्मर, लिखना शुरू कर दीजिए। ऐसा नहीं कि फिजिक्स में आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा नहीं होगा, कुछ भी पढ़ा होगा, लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। आप लिखते 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 एकदम कंप्लीट कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे यही हो गया। अब ये प्रश्न है, मान लीजिए अब ये 5 अंक का प्रश्न है। अब आपको ये सवाल आ नहीं रहा है, ये सवाल आ नहीं रहा है, लेकिन आपको ये तो आ रहा है ना कि औसत आयु तथा क्षय नियतांक में क्या संबंध होता है। ये तो बाद में बातें करेंगे इसकी ये, लेकिन अभी आपको ये इसका उत्तर आपको आ रहा है कि नहीं, ये बताइए। जिसका उत्तर आ रहा है उसको लिखिए, भले आप सवाल पूरा मत सॉल्व कीजिए, नहीं आ रहा है तो मत सॉल्व कीजिए, लेकिन जो कुछ आ रहा है उसी से संबंधित सवाल को लिखना शुरू करिएगा। यही बच्चे गलतियां करते हैं, क्योंकि जब कल पेपर हुआ था तो एक बच्चा मिला, वो बोला कि सर हमने तो ये सवाल छोड़ दिया क्योंकि मुझे ये नहीं आ रहा था। तो आप ये गलती मत करिएगा, अगर वह आपको नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में जानते नहीं। आप इतना क्वेश्चन बैंक पढ़ के गए होंगे इंपॉर्टेंट रात भर, तो इतना तो समझ सकते हैं ना कि औसत आयु क्या है, क्षय नियतांक क्या है। इतना तो साल भर पढ़े होंगे, भले ही सवाल ना आए, लेकिन इसके बारे में जानते नहीं। रेडिएटिव पदार्थ है, जानते ही नहीं। जो समय है यूज कीजिए वहां पे मिला हुआ 3 घंटा, और उसी को छापना शुरू करिए। तो 5 में से एग्जामिनर आपको 1-2 अंक जरूर दे देगा, तो 5 में से 2 अंक आपको जरूर देगा। तीसरी जो चीज है, आपको यदि हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप चित्र बनाइएगा। क्या बनाइएगा? आप चित्र बनाइएगा, क्योंकि आप चित्र बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेंगे। जैसे ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए अब इस पे आपको सवाल नहीं आ रही है, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या है इसके बारे में जानते हैं और इसका बना दीजिए फिगर, तो गारंटी देते हैं कि आपका 2 से 3 नंबर 5 में से सिक्योर हो जाएगा। एग्जामिनर वैसे भी कोरोना काल में पढ़ाई नहीं हुई थी, तो अब एग्जामिनर को इतना पता होगा कि कितना आप पढ़े हैं और कितना कर पाएंगे, ठीक है ना, इतना सबको पता है। तो आपको क्या करना है, जो चीजें आ रही है उसको लिखिए, साथ ही साथ इसका चित्र बनाइए। क्लियर है? इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और एक बात याद रखना, और एक चीज याद रखना, जैसे कि यहाँ पे है, और दूसरी पास होने की ट्रिक क्या है, दूसरी आपको ट्रिक अगर आपको हम बताने जा रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि ये चीजें हैं। यहाँ पे 2 सवाल है, एक 9वां है और एक 9वां का अथवा में करके 2 ठो है। देखिए यहाँ पे स्थिर विद्युत्की का गाउस का नियम क्या है, और यहाँ पे है समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य। बात समझिएगा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। अब देखिए इसमें कितने सूत्र बने हैं। यहाँ पे स्थिर विद्युत गाउस का नियम क्या, फिर उसके आगे आपको तीव्रता का सवाल करना है। लेकिन यहाँ पे क्या समविभव पृष्ठ क्या है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं देखिए, अलग अलग यहाँ पे प्रश्न बनता चला जा रहा है। एक ये प्रश्न बना 1.5 नंबर का, एक ये प्रश्न बना 1.5 नंबर का, और यहाँ पे जो बना यह आपका कितना बना, आपका 3 नंबर का बनेगा, 1.5 3 और ये 2 मिलेगा। कुछ इस टाइप से बटा होता है, अगर ये लिख देंगे तो 1 नंबर, ये लिख देंगे तो आपको 1.5 नंबर, और 1.5 का, और ये 2 नंबर का रहेगा। तो आपको मतलब कि यही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ये सवाल उठाएं तो आप ये देखिए कि इसमें कितने प्रश्न पूछ रहा है और कितने का उत्तर आप दे सकते हैं बिना सवाल लगाए, बिना चीजों को लगाए, हल किए। अब इसमें सिर्फ 1 का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन इसमें 2 का उत्तर दे सकते हैं। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। लेकिन ये सवाल है, अगर नहीं लगा पाएंगे तो 2 का उत्तर दें, नहीं तो 1.5 3 नंबर सिक्योर हुआ। यहाँ पे सिर्फ आपका 1 नंबर सिक्योर होगा। तो आप ये ट्रिक लगाइएगा। क्लियर है? और हाँ,
समविभव पृष्ठ, साथ ही साथ जितना भी हो सके आप जो समझ में आए इसके बारे में सब छाप दीजिएगा यार, पास हो जाएंगे। इतना भी टफ पेपर नहीं बनेगा, ठीक है ना। इस बार बायोलॉजी का भी इतना टफ नहीं पेपर बना था जितना कुछ बच्चे बोल रहे थे, सब कुछ सिंपल था, लेकिन आपको बस टिप्स और टिक्स चाहिए, छोड़िएगा नहीं। ऐसे ऐसे आपको टिप्स मैं आपको दूंगा ना कि आप करके आएंगे, और जो वीडियो मिल रही है उसको भी आपको करना है। तो आपको कुछ भी आए प्रश्न नहीं छोड़ना है, प्रश्न को लिखिए, उसके बाद उत्तर हेडिंग डाल के लिखिए, कॉपी भी भरिए, साथ ही साथ आप उसके बारे में लिखिए भी। देखिए 100% चांसेस है आप पास हो जाएंगे, गारंटी है पास हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर कभी भी नंबर आपका नहीं काटेगा, कभी भी नहीं काटेगा। तो ये जो टिप्स है इसको जरूर फॉलो करिएगा अपने भौतिक विज्ञान में, और पास हो जाएंगे, इस बात की गारंटी मेरी। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।